नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य जागृत पटेल एमडी आयुर्वेद गोल्ड मेडलिस्ट एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और आयुर्वेद के छात्रों को आयुर्वेद पढ़ने में सहूलियत हो इसके लिए मैं लेके आया हूँ आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज़। इस आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज़ में हम हर बार कोई ना कोई आयुर्वेदिक कोटेशन पे चर्चा करते हैं और मैं उसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ करना है वो बताने का प्रयास करता हूँ। पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी। आचार्य चरक ने विमान स्थान के प्रथम अध्याय रस विमान में बताया है अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी। इस अष्टो आहार विशेषायतनानी बताने के पीछे आचार्य चरक का प्रयोजन ये है कि जब हम फूड सिलेक्शन करते हैं तो वो फूड कैसे लेना है, कब लेना है, किस तरह से लेना है, मतलब टोटली डाइटरी हैबिट्स, विच टाइप ऑफ फूड इज बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल, विच टाइप हाउ टू कंज्यूम इट, व्हेन टू कंज्यूम इट, ये सब बात के लिए आचार्य चरक ने अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी बताई है, जिसके प्रयोग से स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का अनुवर्तन कर सकता है और आतुर व्यक्ति का विकार प्रशमन जल्दी हो सकता है। तो इसके लिए आचार्य चरक ने अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी बताई है। आज हम बात करेंगे अष्टांग हृदय में। अष्टांग हृदय में आचार्य भगवत ने सूत्रस्थान के 8वां अध्याय में मात्राशीति अध्याय में अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी के जैसा ही आहार का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस तरह से करना है चाहिए, उस तरह से पूरा आहार विधि विधान बताया है। आहार विधि विधान बताया है, साथ में कौन सा फूड लेना चाहिए वो भी बताया है। आचार्य चरक अष्टांग हृदय के सूत्रस्थान के 8वें अध्याय में लिखते हैं कि काले सात्म्यम शुचि हितम स्निग्धोष्णम लघु तन्मना षडरसम मधुर प्रायम नाति द्रुत विलंबितम स्नातः क्षुत्वा विवक्तश्च ज्योतपादकराननः तर्पयित्वा पितॄन् देवान् अतिथीन् बालकान् गुरून् प्रत्यवेक्ष्य तिरश्चोऽपि प्रतिपन्न परिग्रहान् समीक्ष्य सम्यगात्मानम् अनिन्दन् अब्रुवन् अद्रवम् इष्टम इष्टैः सह अस्नुयात् सूचि भक्तजन आहृतम। मतलब आचार्य भागवत इस कोटेशन में पूरी आहार विधि का विधान बताते हैं और किस तरह से लेना है, कौन सा फूड लेना है, वो सब बताते हैं। थोड़े बहुत पॉइंट आचार्य चरक के ही है, साथ में थोड़े प्रैक्टिकल पॉइंट भी बताए हैं और थोड़े अच्छे पॉइंट भी बताए हैं। हम एक एक करके इसके डिस्कस करते हैं। पहला लिखा है काले। काले मतलब भूख लगे तभी खाना है। काले सिर्फ उसको इस प्रयोजन से नहीं लेना है कि भूख लगे तभी खाना है, भोजन का काल हो तभी लेना है। मतलब हमारे शरीर के जो बायोलॉजिकल क्लॉक है तो उसके मुताबिक जो जिस टाइम पे हम खाना खाते हैं उसी टाइम पे हम डाइट लेना है। तो काले सात्म्यम आपको सूटेबल हो, उस तरह से आपकी प्रकृति को सात्म्य हो वो डाइट लेना है। तो सात्म्य के लिए आचार्य चरक ने प्रकृति, करण, संयोग, राशि ये सब बताया है, जिससे हम आहार को अपनी प्रकृति के अनुरूप, अपने डाइजेशन पावर के अनुरूप सात्म्य कर सकते हैं। तो काले सात्म्य सूची पवित्र होना चाहिए, हितम आपके लिए हितकारक होना चाहिए, आपकी प्रकृति को सूटेबल हो सके, आपके देश को, काल को सूटेबल हो सके, आपकी वय को अनुकूल हो सके, इस तरह से हितम। स्निग्धोष्णम, स्निग्धम अस्नियात उष्णम अस्नियात, आचार्य चरक ने बताया वही है। लघु, लघु भोजन लेना है, वो भी हमने बात की कि लघु आहार से आपका डाइजेशन पावर ठीक रहता है। स्निग्धोष्णम लघु, तन मनाहा, वही आचार्य चरक ने बताया तन मना पुंजित एकाग्र चित्त से भोजन करना है। तो उसी तरह से तन मना, मन को एकाग्र करके खाना है। सात्म्यम शुचि हितम स्निग्धोष्णम लघु तन मना षडरसम मधुर प्रायम, हमारे आहार में 6 प्रकार के स्वाद होने चाहिए। वो आचार्य चरक बताते हैं कि षडरसम बल कराणाम, एक रसाभ्यासो दौर्बल्य कराणाम। तो षडरस युक्त आहार होना चाहिए और मधुर प्रायम, हमारे आहार में मीठे पदार्थ का प्रयोग ज़्यादा होना चाहिए। अब जो अब मैं मीठे पदार्थ का प्रयोग की बात करता हूँ तो आज के माहौल में, आज के जो डाइट के माहौल चल रहा है बाहर, तो वहाँ पे सब लोग मधुर आहार को, मतलब शुगर को अवॉइड करने के बोल रहे हैं। तो शुगर अलग चीज़ है और मधुर प्रायम ये अलग चीज़ है। शुगर मीठी होती है, शुगर में स्वीट टेस्ट होता है, वो बात ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी मधुर प्रायम, जो आहार आपके लिए मधुर है वो द्रव्यों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। तो मधुर प्राय कौन से द्रव्य हैं? जो गेहूँ खाते हैं वो भी मधुर रस है, चावल खाते हैं वो भी मधुर रस है। उसी तरह से हम जो मीठे फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, वो भी मधुर रस में आते हैं। तो मधुर प्राइम का मतलब हमें स्वीट खाना ऐसा नहीं लेना है, लेकिन मधुर रस वाले आहार द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे लिए हितकारक है।
क्योंकि जो षड रसों बताए हैं, 6 प्रकार के स्वाद बताए हैं, 6 प्रकार के स्वाद में से एक मधुर रस ही है जो बल देता है, एनर्जी देता है और सबको पसंद आता है। तो मधुर प्रायम नाति द्रुत विलंबितम। आगे आचार्य वाग्भट बताते हैं, स्नातः क्षुद्वान विभक्तस्य द्योतपाद कराननः। स्नातः खाने से पहले स्नान करना है, जिससे पूरे दिन की थकान उतर जाती है और स्नान करने से शरीर लघु शरीर में हल्कापन आता है। वैसे ही आचार्य चरक ने जब स्नान की बात की है मात्रा श्रुति अध्याय में या दिनचर्या अध्याय में आचार्य वाग्भट ने बात की है, स्नान स्नान की बात की, वहाँ पे बताया कि स्नान करने से अग्नि प्रदीप्त होती है। स्नान करना हमारे लिए भृश्य है, तो स्नान करने के बाद लेना है, या फिर द्योतपाद कराननः, या फिर हाथ पैर और मुंह धो के खाना बैठना है। तो खाने के पहले शरीर की शुद्धि आवश्यक है और उससे शरीर में हल्कापन फील होता है, भूख भी बढ़ती है और अच्छा मन को प्रफुल्लित होना चाहिए, वो प्रफुल्लित भी भाव आता है। क्षुद्वान भूख लगनी चाहिए, ये पहला प्रिंसिपल है कि भूख लगे तभी खाना है। तो क्षुद्वान विभक्तस्थो द्योतपाद कराननः। विभक्तस्थ मीन्स हमें अकेले में बैठ के खाना है, जिससे हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो, डिस्टर्ब ना हो, उस तरह से। फिर से वही बात आती है कि आज आगे आचार्य चरक ने बताया है कि मन को प्रफुल्लित रखना है, खाते वक्त मन प्रफुल्लित रहना चाहिए। तो खाते वक्त मन प्रफुल्लित रहना चाहिए, तो अगर आप अकेले बैठे और मन में कुछ विषाद आता है, मन में विचार आते हैं, तो उसको दूर करने के लिए मेरा अपना अभिप्राय ये है या मेरा अपना कंसेप्ट ये है कि हमको माइंड प्रफुल्लित रखना है, मतलब परिचित के साथ बैठ के खा सकते हैं हम। मन प्रफुल्लित रहना चाहिए। विवेक द्योतपाद कराननः। तर्पयित्वा पितॄन् देवान् अतिथीन् बालकान् गुरून्। हम भोजन कर रहे हैं तो हमें खाने से पहले तर्पयित्वा पितॄन् पिता देव अतिथि बालक और गुरु, इन सबको तर्पयित्वा इन सबको भोजन देने के बाद करना है। एक अच्छी भावना है जो हम आयुर्वेद में बताते हैं कि फिजिकल फिजिकल मेंटल हेल्थ के अलावा सामाजिक स्वास्थ्य भी है जरूरी और स्पिरिचुअल स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो ये सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए ये जरूरी है कि हम खाने से पहले तर्पयित्वा पितॄन् देवान् अतिथीन् बालकान् गुरून्, इन सबको देने के बाद खाना है। प्रत्यवेक्ष तीरस्वपि प्रतिपन्न परिग्रहान। हम जो खाना खाते हैं तो खाते वक्त सिर्फ अतिथि बालक गुरु और पितरों को देने के अलावा अपने जो आश्रित हैं, हमारे जो सर्वेंट है, हमारे जो छोटे जीव से प्राणी हैं, उन सबकी चिंता करना है और उन सबको समान देख के उन सबके सबके ऊपर समान दृष्टि रख के भोजन लेना है और उनका भी खाने के बंदोबस्त करके खाना है। तर्पयित्वा पितॄन् देवान् अतिथीन् बालकान् गुरून् प्रत्यवेक्ष्य तीरस्वपि प्रतिपन्न परिग्रहान् समीक्ष्य सम्यक आत्मानम्। हमारा अपना ठीक से समीक्ष्य समीक्ष्य सम्यक समीक्ष्य हमारा अपना समीक्ष्य मतलब ठीक तरह से देखना है। आत्मानम अपने आप को ठीक तरह से देखना है कि हमें क्या खाना जरूरी है, हमारे डाइजेशन पावर क्या है, वो हमें कौन सी सीज़न है, हमें कौन सा डाइट सूट करेगा प्रकृति के अनुरूप, वो सब बात का विचार करके समीक्षा सम्यक आत्मानम अनिंदन अब्रुवन द्रवम। अनिंदन हम जो खाना खाते हैं उसकी टीका नहीं करनी है। खाना जो खाते हैं, खाने खाने से हमारे शरीर में शरीर और मन की पुष्टि होती है। खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। खाना खाने से हम जो आहार खाते हैं उससे हमारा वृद्धि विकास होता है। तो उस खाने की टीका नहीं करनी है, निंदा नहीं करना है। अनिंदन अब्रुवन खाते वक्त बात नहीं करना है। और द्रवम द्रव पदार्थ के साथ भोजन लेना है जिससे खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो अनिंदन अब्रुवन ध्रुवम इष्टम इष्टे ही सह अस्नियात। इष्टम आपके लिए जो सूटेबल है, आपके लिए जो प्रेफरेबल है वो डाइट लेना है। इष्टे ही सह हमारे इष्ट व्यक्तियों के साथ बैठ के खाना है। सूची पवित्र भोजन लेना है। भक्तजन आरुतम आपका डाइट कौन बनाना चाहिए, आपका डाइट किसने बनाया होना चाहिए, जो आपके लिए भक्तजन है, आपके लिए जो जो जिस व्यक्ति के मन में आपके लिए ज़्यादा हितकर भावना है, उस वो व्यक्ति के द्वारा लाया हुआ भोजन करना है। तो आचार्य वाग्भट ने इसी तरह से आहार विधि विधान बताया है या अष्टो आहार विधि विशेष रायतान को इस तरह से प्रेजेंट किया है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके मन में और भी कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।
मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा जिससे मैं आपको गाइड कर सकूँ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।